हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 5.2 और समांतर श्रेणी। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी के हमारे दिए गए आज पार्ट 2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, एपी है जो समांतर श्रेणी दी है हमें 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद है जो एनवा पद है जो भी है उसके 54वें पद से 132 अधिक है, वो हमें पद निकालना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे। पर देखिए, जो भी हमें समांतर श्रेणी दी है, जैसे कि ये दी है हमें 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए, जैसे पहले जो होता है वो ए होता है, तो ए इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। और दूसरा होता है वो डी होता है, डी क्या होता है, A2 माइनस A1 करेंगे, यानी जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद घटा देंगे, यानी 15 में से 3 घटा देंगे, तब कितने आ जाएंगे, 12। तो ये डी क्या हो जाएगा, यानी सारवंतर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए, हमें 54वें पद से 132 अधिक है, यानी 54वां पद क्या हो जाएगा, A54। तो A54 के लिए क्या लिखेंगे, मैंने आपको 5.1 में भी पढ़ाया था, A54 के लिए लिखेंगे A प्लस 53D, जो डी होगा वो एक कम हो जाएगा, बस ऐसे ही लिखना है। A53 के लिए A प्लस 52D। तो देखिए, यहाँ पर ए भी हमें है और डी भी है, तो हम A54 निकाल सकते हैं। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 3, और डी की जगह हम लिखेंगे 12, और इन दोनों का गुणा किया 12, 53 इंटू 12 करेंगे तब क्या आ जाएंगे, 636 आ जाएंगे। अब देखिए, 636 और इन दोनों को जोड़ा तो 639। तो ये A54 हमारे लिए आ गया, यानी ये 56वां पद आ गया 639। तो अब देखिए, कौन से पद से 132 होगा वो हमें अब पता नहीं है। तो देखिए, अब जो भी nवां पद होगा वो भी उसके 132 पद अधिक होगा, यानी कि an वो पद होगा, यानी उससे कितना अधिक है, 132 है, यानी कि ए 54 6 132 अधिक, यानी A54 में क्या जोड़ेंगे, 132 जोड़ेंगे तभी तो वो एनवा पद निकलेगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए, A54 क्या हो जाएगा, 639 है, A54 639 में 132 जोड़ दिए, तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 600, 700 और 8, 790, और ये हो जाएंगे यहाँ पर 771, 771 सॉरी। तो यहाँ पर ए एनवा पद जो हो जाएगा 771, यानी 771 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ए एनवा पद जो भी है 771 हो गया। तो यहाँ पर हमें एनवा पद निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एन की जगह तो लिखेंगे 771, और ए की जगह हमने ए निकाला था 3 हो गया था, तो ए की जगह हम 3 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, एनवा पद हमें पता नहीं है, और डी की जगह हम क्या लिखेंगे, 12, डी हमने निकाला था। तो यहाँ देखिए, 771 में से पहले ये 3 घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा, और ये एन माइनस 1 इधर ही रहेगा और 12 भी इधर ही रहेगा। अब देखिए, 771 में से 3 गए, 700 कितने रह जाएंगे, 68, और एन माइनस 1, और यहाँ से एन फाइंड हो जाएगा हमारे, जो भी एन वा पद निकालना है। तो देखिए, यहाँ से 12 है जो एन माइनस 1 के साथ गुणे में, अब इधर पक्ष में जाने के बाद, वाम पक्ष में जाने के बाद गुणा का क्या हो जाता है, समीकरण में भाग हो जाता है। तो 768 में किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। अब देखिए, 12 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 12 पंजे 60, 72, और यहाँ हो जाएगा 6 बार, और 64 हो जाएगा 548। तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा एन माइनस 1। अब एन का मान क्या हो जाएगा, 66 में एक जोड़ देंगे, तो एन बराबर 65। तो एन का मान हमें 65 पाउंड हो गया, फाइंड हो गया, यानी प्राप्त हो गया। तो जो भी एन का मान होगा, 65वां पद 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइन लिखना अंतिम में, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये लाइन लिखना, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको बोर्ड में लिखना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाए विद लैंग्वेज। अब देखिए, जो भी हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, ये आप देख सकते हो। अब देखिए, हमारा जो भी सेकंड क्वेश्चन है, इसके लिए हमें कौन सा क्वेश्चन, तो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी कि डी समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 हो, यानी 100 पद का अंतर 100 हो, 100वें पद का, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो किस प्रकार करेंगे, विद लैंग्वेज लिखना है आपको बोर्ड में। तो देखिए, यहाँ पर पहले लिखना है आपको कि जो भी एपी दी है उसका पहला पद भी हमें पता नहीं, तो क्या लिखेंगे, पहला पद जो भी हम रोज लिखते हैं वही लिखना है। जैसे माना एपी का प्रथम पद क्या है, नहीं सारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, माना एपी का प्रथम पद ए है,
ये कौन सी एपी है? फर्स्ट एपी है। तो देखिए ये प्रथम एपी है, यहाँ पर लिख लेना प्रथम एपी, ठीक है, ये लाइन इसमें। और द्वितीय एपी का प्रथम पद, यहाँ पर ऐसे लिखो, द्वितीय एपी का प्रथम पद हमें ए माना, तो यहाँ अलग मानेंगे ए डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए डैश माना और ए माना। अब देखिए इनका सार्वंतर समान है, इसने प्रश्न में कह दिया, यानी सार्वंतर समान यानी कि जो डी है वो समान है, सार्वंतर समान दिया, सार्वंतर समान है यानी डी समान है। तो देखिए सार्वंतर समान ये क्या है, हमें दिया है, तो यहाँ लिख लेना दिया है, दिया है सार्वंतर समान। तो देखिए जो एपी का प्रथम पद ए माना और द्वितीय एपी का प्रथम ए डैश माना और सार्वंतर में समान दे दिया है। अब देखिए इसका जो भी 100वें पद का सार्वंतर समान है, तो पहले समांतर, पहला पद पहले समांतर श्रेणी होगी, उसका 100वां पद क्या हो जाएगा, उसके लिए ए, तो ए 100 हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, ए डैश 100 हो जाएगा। अब इनका सार्वंतर समान है, अब इनका अंतर कितना है, वो कितना है, 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख लो। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 99D, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ए प्लस 99D हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा ए डैश प्लस 99D, और यहाँ पर लिखेंगे 100। देखिए यहाँ पर ए प्लस 99D माइनस ए प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 99D, और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखिए 99D में से 99D घट जाएंगे, यानी कि ए माइनस ए डैश आ जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो इस प्रकार देखिए ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100 आया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए अब इसने कहा 1000वें पदों का अंतर। अब देखिए ए 1000 और ए डैश 1000, अब ये अंतर हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 के लिए क्या होता है, ए प्लस 99D जो एनवा पद होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 999D माइनस ए प्लस डैश प्लस 999D, जो हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 999D माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 999D से 999D घट जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश बच जाएगा। तो ये ए माइनस ए डैश कितना प्राप्त हुआ था, 100 हो गया था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किससे प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर आपको अंतिम लाइन लिखनी है कि जो भी है ना ए माइनस उसका प्राप्त हुआ ना वो और ये अंतर समान है, यानी कि ये लाइन लिख लो, ये यहाँ लाइन लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तो ये आपको लिखनी है, समांतर श्रेणी के 1000 पदों का अंतर भी 100। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या पहले तो कहां से शुरू होती है वो मैं आपको एक कागज में समझाता हूं। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है जैसे 100 के बाद, यानी 99 तो जैसे 2 हो जाएगी, तो 100 के बाद 3 अंक हो जाएंगे, यहाँ से शुरू होती है, फिर 101 102 से सीधा 999 तक चलती है। अब इसने कहा 7 से विभाज्य प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, देखिए जैसे 7 का पाड़ा बोलते 70 आता है, फिर 11 बार बोलेंगे 77 आएगा, फिर 12 7 84 आ जाएगा, 13 7 78 और 15 7 105 आ जाएगा, 14 7 98 आ जाएगा, तो 2 अंक हो जाएंगे। फिर 105 यानी पहली संख्या 105 हो जाएगी, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे 119, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, और फिर अंतिम संख्या हो जाएगी, वो हमें पता करनी है। तो 7 का क्या देंगे, अंतिम संख्या 3 अंकों की क्या होती है, उससे बड़ी, यानी कि 4 अंकों की क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। उसमें भाग दे दो, यहाँ पर भाग दिया हमने, देखिए अंतिम में 6 जो बचा वो 6 बचा है, तो यह क्या करेंगे, 1000 में से 6 घटा देंगे, यानी 3 अंकों की अंतिम संख्या क्या होगी जो 7 से विभाज्य है, 994। इस प्रकार ये हमें क्या प्राप्त होगी, समांतर श्रेणी। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर 7 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, जैसे कि एक तो हो जाएगी 105 112, फिर ऐसे ऐसे डैश करके 994 तक लिखना। तो ये एपी हो जाएगी, एपी क्या हो जाएगी 105
112 P डैश 994। यहाँ देखिए प्रथम पद ए होता है तो ए क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे, यानी दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, यानी 112 में से 105 घटा देंगे, तब क्या बचेगा 7 बचेगा, यानी इसमें से ये घटा दो तब ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ए, पहला पद यही होता है। तब देखिए इसने कहा कि 7 से विभाज्य कितनी संख्या, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ए भी प्राप्त हो गया अब है और डी भी प्राप्त हो गया। अब देखिए ए और डी आ गया तो ए एनवा पद यानी एनवा पद निकालना है, तो एनवा पद तो देखिए अंतिम पद क्या दिया 994, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है जो एनवा पद फाइंड करने का। तो देखिए ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे 994 जो अंतिम पद है ना, तो ए हमें पता है कितना 105 है और एन हमें पता नहीं है, जो एन वही तो निकालना है, ये तो निकालना, और डी है वो क्या प्राप्त हुआ हमें 7 यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा पक्षांतरण करते समय, n माइनस 1 7। अब इसमें से घटा देंगे, अब इसमें से घटा देंगे तब कितने बचेंगे 700, कितने बचेंगे 700 सॉरी नहीं 889 बचेंगे और n माइनस 1 7। अब इसका भाग यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये गुणे में n माइनस 1 के साथ इधर पक्ष में आ जाने के बाद क्या हो जाएगा गुणे का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 7 का भाग हो जाएगा n माइनस 1। इसका इसमें भाग देंगे, देखिए 7 दूनी 14 और 2 9, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 889 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 127 बार जाएगा, 7 7 49 n माइनस 1 और n का मान निकालना या माइनस में उधर जाके प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 128। तो यहाँ पर अंतिम लाइन लिखनी है, जो भी हमें क्या लिखना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या विभाजित है 128 से, तो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या 128 है, तो ये लिख लो लाइन 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं 108 है 128 है। और यदि इसके साथ और यदि इसी के साथ आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 10th क्लास से सभी रिलेटेड मैथ्स के वीडियो मिल जाएंगे, 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब देखिए 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणे जो वो हमें निकालने हैं। तो देखिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणे जो होंगे उसके लिए हम एपी निकालेंगे, यानी समांतर श्रेणी निकालेंगे। तो यहाँ लिखो आप लाइन 10 और 250 के बीच 4 के गुणज के लिए एपी, ने जो भी एपी समांतर श्रेणी है वो हमें लिखनी है। तो देखिए पहले आपको एक सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि जो भी 4 के लिए एपी हो जाएगी, यानी कि पहले क्या हो जाएगी, पहले यानी 4 के 10 और पहले पद 12 हो जाएगी, क्योंकि 10 के बाद में 12 हो जाएगा उसमें ही 4 के पाड़े में आती है, फिर हो जाएगा 16, इसी प्रकार 20 और एंड तक चलेगी, यानी कि 250 में आप 4 का भाग दे देना तो जो शेषफल बचेगा यानी 2 शेषफल बचेगा और उसको 250 में से घटा देना, यानी कि 248 आ जाएगा, समझे। यानी इसमें 4 का भाग दे देना, 250 में 4 का भाग देना, उसमें कितनी बार जाता है और उसमें शेषफल जो बचते हैं वो 250 में से घटा देना, यानी कि जो घटाएंगे तब 2 बचेंगे तो 248 आ जाएगा। तो पहला पद ए होता है, तो ए क्या हो गया 12 हो गया। दूसरा पद यानी डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, यानी कि इसमें से ये घटा देना है, तो 16 में से 12 घटा देना है, यानी 4 हो गया। तो ए भी हो गया हमारे पास, बी भी प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, और ए एन क्या सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस सॉरी यहाँ एन माइनस 1 डी होता है। तो ए एन की जगह तो हमें दिया है कितना दिया 248 दिया, और ए भी हमें प्राप्त हो गया 12 हो गया, प्लस एन माइनस 1 एन हमें पता नहीं, और डी की जगह हमें क्या लिखना है 4 लिखना है। तो यहाँ प्लस में 12 उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, 248 माइनस 12 हो जाएगा, और एन माइनस 1 के साथ गुणे में 4, और 248 में से 12 घटा देंगे तो 236 बच जाएंगे, और n माइनस 1 इंटू 4, तो 236 में यहाँ n माइनस 1 के साथ 4 गुणे में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, गुणे के पक्षांतरण में भाग हो जाता है, यानी कि 236 में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, तो n माइनस 1, और 236 का जब भी इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20 और 3 बचेंगे, और 4 9 36,
n माइनस वन। अब n निकालना है तो n या माइनस में उधर जाके प्लस में बन जाएगा, यानी 59 प्लस वन, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो इस प्रकार n का मान हमें 60 प्राप्त हो गया। तो जो भी 10 और 250 के बीच गुणजों की संख्या कितनी है, 4 की 60 होगी। तो ये आप अंतिम लाइन लिख लेना, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 250 है, 250 है, यानी गुणजों की संख्या 60 है। 60 फाइंड होगी। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार लिखोगे तो बोर्ड में आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो और अपनी मेरिट तय करो, और जो भी फेल होने वाला विद्यार्थी ऐसी प्रश्नावली को पढ़ के आराम से पास हो सकता है। देखिए, जो भी 15 नंबर का क्वेश्चन होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के nवे पद बराबर होंगे। तो इनके लिए पहली जो एपी होगी वो हमें दी है, जैसे 63 दी है, 65 दी है, 67 दी है, और ये अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलेगी, जैसे प्रथम एपी, तो प्रथम एपी हमें दी है वो लिखेंगे प्रथम एपी। प्रथम एपी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर हो जाएगी 63, दूसरी हो जाएगी 65, तीसरी हो जाएगी 67, यानी ये एपी A1 है, A2 A3 है, और ये अनंत तक चलेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, जो भी ए हो जाएगा वो पहला पद हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, और डी क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला घटा देना है, यानी 65 में से 63 घटा देना है, यानी कि क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए भी प्राप्त हो गया, हमें डी भी प्राप्त हो गया। अब ए एन व पद, यानी एन व पद के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए यहाँ पर एन एन कितनी हमें वो हमें पता नहीं है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी क्या है, डी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 गुणा हो गया पुस्तक में, तो 2n माइनस 2 दोनों के साथ होता है। अब देखिए 63 में से 2 गए, पीछे बचे 61, 61 बचे 61, देखिए 63 में से 2 गए, पीछे बचे 61 प्लस 2n, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसी प्रकार दूसरी एपी क्या हो जाएगी वो हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार दूसरी एपी हो जाएगी सेकंड एपी, तो यहाँ सेकंड एपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3, 10, 17 ये दिया हमें, इसके लिए ए हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा दूसरे में से घटाना है पहला A2 माइनस A1, यानी कि 10 में से 3 घटाने, यानी 7 हो गए, 10 में से 3 घटा देना, ये डी हो गया, ए हो जाता है वो पहला ही पद होता है, ए भी पद निकाल दिया, डी भी निकाल दिया। अब हमें जो भी ए एन व पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए की जगह हमने 3 लिखा, प्लस एन, एन की जगह हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं है, ये ऐसे कैसे लिखो, डी की जगह जो लिख लो, डी की जगह 7 है तो 7। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस 7n हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक में होगा दोनों से गुणा होगा, 7n माइनस 7 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, देखिए 7 में से 3 नहीं जाते, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 3 नहीं, 3 में से 7 नहीं जाते, सॉरी, तो 7 में से 3 गए, पीछे बचे 4। अब देखिए 7 बढ़े कि 3 बढ़े, 7 बढ़े है ना, तो 7 के आगे निशान किसका, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस के 4 आ जाएंगे, -4 प्लस 7n, मतलब कहने का मतलब है 7n माइनस 4। तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो इसने पहले ही प्रश्न में कह दिया था कि ये दोनों बराबर है, तो इसको हमने बराबर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 61 प्लस 2n है वो किसके बराबर में लिख देंगे 7n माइनस 4। अब क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, समझे गए। तो देखिए यहाँ पर जो भी 61 ये माइनस का 4 है, इधर आने के बाद प्लस का 4 हो जाएगा, और 7n ये प्लस का 2n है, नहीं माइनस का 2n है, 2n हो जाएगा। यहाँ पर चर वाले राशि दक्षिण पक्ष में ले गए और ये वाम पक्ष में लेके गए, मतलब कि जो अचर राशि है वो एक साइड लाने हैं और चर राशि वो एक साइड लेनी है। तो 61 और 4 हो जाएंगे 65, 65 हो जाएंगे, और 7n में से 2 गए, n गए, 5n बचे। अब देखिए ऐसे किस संख्या के साथ गुणा करेंगे उत्तर 65 आ जाए, यानी कि पक्षांतरण करे जाएंगे, 65 में से 5 का भाग दे देंगे, तो n बराबर 13 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा उत्तर क्या हो गया 13। तो यहाँ पर अंतिम लाइन हम क्या लिखेंगे, दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। तो इसने पूछा था, तो दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा।
तो इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो और अपनी मेरिट तय करो, जिस प्रकार मैंने 10th में मेरिट लाई थी 12th में, तो इसी प्रकार मेरिट आप तय करो। और कोई भी छात्र कमजोर है वो फेल नहीं हो सकता है, ऐसी प्रश्नावलियों को पढ़े के। और मिलते हैं हमारे पार्ट 3 में, जिसमें हम 5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे इस 5.2 के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं एक नई वीडियो।